ओम श्री विष्णवे नमः। आज मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा का सुंदर श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आपके मुख से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का जो है पूर्ण रूप से सविस्तार वर्णन सुना। कृपया आप मुझे कृपा करके जो यह मार्गशीर्ष माह की एकादशी है इसके विषय में भी बतलाइए। तब इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, इसकी क्या विधि है और इसका किस तरह से हमें फल प्राप्त होता है, यह सब कृपा करके विधान मुझे कहें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला और चिंतामणि के समान सब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को भी खत्म कर सकते हैं। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण थे। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा, जिसमें उसने देखा कि उसके पिता नरक में हैं और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तो मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुना है तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, चित्त में बड़ी अशांति है। मुझे इस राज्य में धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी मैं सुख महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्या करूँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा पूरा शरीर जल सा रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान या व्रत ऐसा बताओ, ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने पिता को मुक्त करा सकूं और पुत्र का जो है उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश करता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने भी कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के कारक ज्ञाता और पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनसे अपनी समस्या कहेंगे तो वह जरूर इसका हल निकालेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। वहाँ आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कहा कि आज राजा आपका कैसे आना हुआ, कुशल क्षेम इत्यादि पूर्ण रूप से पूछी। इसके बाद जो है राजा बोले, मेरे चित्त में अशांत मन हो चुका है और मैं अत्यंत जो है गंभीर मुद्रा में स्वयं को महसूस कर रहा हूँ। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें मूंदी और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, और उस उपवास के पुण्य को आप अपने पिता को संकल्प के तहत प्रदान करें। ऐसा करने से, इस प्रभाव से आपके पिता को नरक से मुक्ति मिलेगी। इस तरह से मुनिराज के इन वचनों को सुनकर राजा महल में आए और मुनि से कहने लगे, कुटुंब जो है अनुसार समस्त परिवार के जन एकादशी का व्रत करें। सभी ने राजा के आज्ञा अनुसार एकादशी का, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस व्रत का सुंदर तरीके से पूजन किया, उपवास इत्यादि किया और साथ ही
पुण्य जो है वह संकल्प के तहत अपने पिता को अर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वह पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर जो है पिता को पूर्ण रूप से मुक्ति मिली और वह स्वर्ग की ओर गमन करने लगे। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो भी भक्त यह व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस तरह यह व्रत जो है गीता जयंती के स्वरूप में भी मनाई जाती है और साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी भी होती है, अतः इसका महत्व कई गुना और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें और थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन गीता का पाठ और उसका श्रवण जरूर से करें। इस तरह से यह सुंदर कथा है। अब जानते हैं कुछ एकादशी से संबंधित विशेष जानकारी। जैसे कि यह दिन गीता जयंती के स्वरूप में भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इसी दिन से गीता का ज्ञान देना आरंभ किया था। इस कारण से इसे गीता जयंती के स्वरूप में भी माना जाता है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन में से किसी एक दिन आप सभी जरूर से रखें। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखने से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। मान्यता के अनुसार इस दिन उपवास करने से मन पवित्र और शरीर स्वस्थ रहता है, शुद्ध रहता है, पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, पितरों के निमित्त इस दिन तर्पण, दान, पुण्य, एकादशी व्रत, पूजा पाठ जो है पितरों के तारण के लिए भी बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन गीता पाठ पढ़ें, उपदेशों को जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। इन उपदेशों को अगर जीवन में उतारा जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप, दीप और नाना प्रकार की सामग्रियों से श्री हरि विष्णु का पूजन करें। एकादशी प्रारंभ होने के समय जो है व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। संकल्प के बाद श्री हरि विष्णु के जो है पूर्ण स्वरूप की अद्भुत तरीके से पूजा की जाती है। गीता का पाठ किया जाता है। व्रत में फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी के एक दिन पूर्व ही यानी 10वीं तिथि से ही तामसिक भोजन का त्याग करें। साथ ही मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 11 के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत विशेष तौर पर रखने से कई तरह के शारीरिक दोषों से भी मुक्ति मिलती है। भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु का स्मरण कर ध्यान इत्यादि कर अपने दिन की शुरुआत करें। नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि में गंगा जल मिलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम गंगे हर हर गंगे मंत्र का स्मरण करें, ध्यान करें, धुले हुए साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, श्री हरि विष्णु को पीले रंग के फूल, पीले फल, धूप, दीप इत्यादि से उनका पूजन करें। नैवेद्य इत्यादि समर्पित करें। नारियल, ऋतुफल इत्यादि को श्री हरि विष्णु के समक्ष प्रस्तुत करें। आरती करके पूजन को संपन्न करें। गीता का पाठ करें। एकादशी व्रत की कथा का सुंदर श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और साथ ही सरल से किसी भी मंत्र का आप सभी जाप करने का अधिक से अधिक प्रयत्न करें। सायंकाल पूजा आरती के बाद आप सभी फलाहार लें। इस व्रत में एक ही बार जल और एक ही बार फल ग्रहण किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। बार बार कोई भी चीज़ ग्रहण करना पाप के स्वरूप में जानी जाती है। फलाहार को भी नियमबद्ध तरीके से एकादशी व्रत के दिन ग्रहण किया जाता है। पूरे दिन भर में प्रभु तत्व, प्रभु द्वारा बताई गई शास्त्रों में कही गई बातों को जीवन में धारण करें। समस्त जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं, जो व्रत को खंडित करने वाली होती हैं, उन चीज़ों से सदा सर्वदा दूर रहें। इस दिन जितना संभव हो गर्म कपड़ों का दान करें, गर्म वस्तुओं का, अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गौदान और दीपदान की महत्वता सर्वश्रेष्ठ एकादशी के दिन कही गई है। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। हर